पार्ट 1 सन्नाटे की शुरुआत। शहर के नए मेट्रो नक्शे में लाइन 4 सबसे खास थी, लेकिन उसके रास्ते में एक स्टेशन ऐसा था जिसका नाम नक्शे से मिटा दिया गया था, शहीदगंज स्टेशन। सुना है 20 साल पहले जब इस स्टेशन का काम आखिरी मरहले स्टेज पर था तो एक बड़ा हादसा हुआ। काम कर रहे मजदूरों ने शिकायत की थी कि उन्हें गहरी सुरंगों टनल्स में रोने की आवाज़ें आती हैं। फिर एक रात पूरी की पूरी नाइट शिफ्ट गायब हो गई। अगली सुबह वहां सिर्फ खाली टिफिन और औजार मिले, पर एक भी इंसान नहीं मिला। सरकार ने डर के मारे स्टेशन को हमेशा के लिए सील कर दिया। आज भी जब आखिरी मेट्रो उस बंद स्टेशन के पास से गुजरती है तो ट्रेन की रफ्तार तेज हो जाती है और लाइट्स थोड़ी देर के लिए टिमटिमाने लगती हैं। लोग कहते हैं कि अगर आप गलती से उस स्टेशन पर उतर गए तो वहां से निकलने का रास्ता कभी नहीं मिलता। आर्यन, जो एक पैरानॉर्मल रिसर्चर था, इस सच को जानने के लिए एक रात चोरी छुपे पुरानी सुरंग के रास्ते शहीदगंज स्टेशन में दाखिल हुआ। उसने देखा कि स्टेशन बिल्कुल नया था, पर हर चीज पर धूल की मोटी तह जमी थी। तभी उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर एक पुरानी घड़ी लगी है जिसके कांटे ठीक 12 बजे रुके हुए थे। अचानक स्टेशन के अनाउंसमेंट सिस्टम से एक भारी और फटी हुई आवाज आई, अगली ट्रेन मौत की तरफ आ रही है। आर्यन के पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका गुजरा। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन धूल पर किसी के नंगे पैरों के निशान बन रहे थे जो सीधे उसकी तरफ आ रहे थे। आर्यन भागने लगा, लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। हर एग्जिट गेट पर एक ही बोर्ड लगा था, नो वे आउट। कहते हैं आर्यन उस रात के बाद कभी वापस नहीं मिला। आज भी अगर कोई देर रात उस बंद स्टेशन के बाहर कान लगाए तो उसे एक घंटी बजने की आवाज आती है और कोई धीरे से कहता है, टिकट दिखाइए। आर्यन के गायब होने के 1 साल बाद उसकी बहन सना ने उसे ढूंढने का फैसला किया। वो अकेली नहीं थी, उसके पास आर्यन का वो पुराना रिकॉर्डर था जो उसे स्टेशन के बाहर कूड़े के ढेर में मिला था। सना जब स्टेशन के पुराने लोहे के दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो उसे बिल्कुल खामोशी मिली, मगर जैसे ही उसने आर्यन के रिकॉर्डर का प्ले बटन दबाया, पूरे स्टेशन में एक चीख गूंज उठी। रिकॉर्डर में आर्यन की आवाज थी, सना पीछे मत मुड़ना, वो चेहरे बदलते हैं। अचानक स्टेशन की सारी लाइट्स जो 20 साल से बंद थीं, एक साथ जल उठीं। सना ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर हजारों लोग खड़े हैं। सब ने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन उन सब के चेहरे गायब थे। वो सब एक लाइन में खड़े होकर किसी आने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे जो कभी आनी नहीं थी। सना ने देखा कि उन बिन चेहरे वाले लोगों के बीच में आर्यन खड़ा था। उसका चेहरा अब धुंधला हो रहा था, मानो वो भी उनका हिस्सा बन रहा हो। सना ने उसका हाथ पकड़कर खींचा, लेकिन आर्यन का जिस्म बर्फ जैसा ठंडा था। आर्यन ने धीरे से कहा, यहाँ से जाओ सना, ये स्टेशन नहीं, ये एक प्राप है। जो यहाँ एक बार रुक जाता है वो वक्त के चक्रव्यूह में फंस जाता है। तभी सुरंग से एक काली धुएं जैसी ट्रेन आती दिखाई दी। उस ट्रेन से कोई इंजन की आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ रोने और गिड़गिड़ाने की आवाजें थीं। जैसे ही ट्रेन रुकी, उन बिन चेहरे वाले लोगों ने सना को घेर लिया। सना ने अपनी आंखें बंद की और वही दुआ पढ़ने लगी जो उसकी दादी ने सिखाई थी। जब उसने आंखें खोलीं, वो स्टेशन के बाहर सड़क पर गिरी हुई थी। स्टेशन का वो पुराना दरवाजा अब हमेशा के लिए ईंटों से चुनवा दिया गया था। आर्यन तो नहीं मिला, पर सना के हाथ में उसकी घड़ी थी जो अब उल्टे कांटे घूम रही थी। लोग कहते हैं कि शहीदगंज स्टेशन आज भी वहीं है, बस वो उन्हें दिखता है जिनका वक्त बुरा चल रहा हो। सना घर तो लौट आई थी, लेकिन उसके साथ कुछ अजीब हो रहा था। आर्यन की वो घड़ी जो वो स्टेशन से लाई थी, उसके कांटे अब भी तेजी से उल्टे बैकवर्ड घूम रहे थे। अजीब बात यह थी कि जितना वक्त पीछे जाता, सना को अपने घर की दीवारों पर वही स्टेशन की धूल नजर आने लगती थी। एक रात जब घड़ी का कांटा ठीक उस वक्त पर रुका जब 20 साल पहले वो हादसा हुआ था, सना के घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर सड़क नहीं थी, बल्कि वही शहीदगंज स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 था। स्टेशन अब सना के घर के अंदर दाखिल हो चुका था। उसे एक परछाई दिखी। एक आदमी स्टेशन मास्टर की वर्दी पहने खड़ा था, पर उसके हाथ में हरी झंडी की जगह एक पुराना इंसानी कंकाल था। उसने सना की तरफ इशारा किया और कहा, तुमने एक चीज चुराई है, हिसाब पूरा करो। सना समझ गई कि वो घड़ी सिर्फ एक निशानी नहीं, बल्कि उस स्टेशन की रूह थी। जब तक वो घड़ी स्टेशन से बाहर रहेगी, स्टेशन जिंदा लोगों की दुनिया को निगलता रहेगा। सना ने हिम्मत जुटाई और दोबारा उस पुरस्कार स्टेशन के अंदर भागी। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर पहुंची, वही काली धुएं वाली ट्रेन दोबारा आ रुकी।
इस बार ट्रेन के दरवाजे खुले थे और अंदर से आर्यन का हाथ बाहर निकला। सना, घड़ी ट्रैक पर फेंक दो, आर्यन की आवाज गूंजी। जैसे ही सना ने घड़ी ट्रैक पर फेंकी, एक बड़ा धमाका हुआ। पूरा स्टेशन कांच की तरह टूटने लगा। एक पल के लिए सना को महसूस हुआ कि वो हवा में तैर रही है। जब उसकी आंख खुली, वो सुबह के सूरज की रोशनी में एक खाली मैदान में लेटी थी। वहां ना कोई स्टेशन था, ना कोई पुराना दरवाजा। वहां सिर्फ एक पुराना पत्थर लगा था जिस पर लिखा था, यहाँ लाइन 4 का काम एक हादसे की वजह से 1980 में रोक दिया गया था। यहाँ दाखिल होना मौत को दावत देना है। सना ने देखा उसके हाथ में अब कोई घड़ी नहीं थी, पर उसकी कलाई पर एक गहरी नीली लकीर बन गई थी, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा हो, और वो निशान बिल्कुल एक घड़ी जैसा दिखता था।